अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम है इंसानियत के नाम। इस वक्त कलाम पाक की एक आयत करीमा की तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के बाद आमाल सालिहा के एहतमाम पर खुशहाल ज़िंदगी और बेहतर अज्र देने का वादा फ़रमाया है, मगर शर्त यह है कि वो शख्स मोमिन हो, उसके पास ईमान की नेमत हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। जो शख्स कोई नेक काम करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, व हुवा मुमिन बशर्ते के साहिब ईमान हो, तो हम उस शख्स को दुनिया में बालुत्फ़ ज़िंदगी देंगे। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। और आखिरत में उनके अच्छे कामों के इवज़ में उनका अज्र देंगे। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू इस आयत करीमा का तर्जमा मआ तफ़सीर यूँ बयान फरमाते हैं, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। जो शख्स कोई नेक काम करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते के साहिब ईमान हो, क्योंकि काफिर के आमाल सालिहा मकबूल नहीं है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उस शख्स को दुनिया में तो बालुत्फ़ ज़िंदगी देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, और आखिरत में उनके अच्छे कामों के इवज़ में उनका अज्र देंगे। बुज़ुर्गान मोहतरम, देखिए, नेकी की अपनी तासीर है, गुनाह की अपनी तासीर है। आमाले सालिहा की अपनी एक तासीर है, और जो गुनाह के उमूर हैं उनकी अपनी एक तासीर है। नेकी का भी असर ज़िंदगी पर पड़ता है और गुनाह का भी असर ज़िंदगी पर पड़ता है। जैसे गुनाह करने से इंसान की ज़िंदगी में बेबरकती आ जाती है, जबकि नेक आमाल की बरकत से इंसान की ज़िंदगी में बरकत आती है। गुनाह करने से इंसान परेशान हो जाता है और आमाल सालिहा के एहतमाम से इंसान पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है। गुनाह के सबब इंसान को नाकामी मिलती है, नेक आमाल की बदौलत इंसान को कामयाबी नसीब होती है। गुनाह करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो जाते हैं, जबकि
आमाल सालिहा के अहतमाम पर अल्लाह ताला अपनी खुशनुदी अता फ़रमाते हैं। गुनाह करके इंसान जहन्नम का मुस्तहिक बन जाता है और आमाल सालिहा का अहतमाम करके इंसान जन्नत का मुस्तहिक बन जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का अपना एक असर है और नेक आमाल का, आमाल सालिहा का अपना एक असर है। इस आयत करीमा में जिसकी अभी तिलावत की गई, अल्लाह ताला ने आमाल सालिहा के अहतमाम पर खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाने का वादा फ़रमाया है कि फ़लनुहयियन्नहु, लाम ताकिद बानुन ताकिद सकीला के साथ, कि ज़रूर भी ज़रूर हम उन्हें पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाएँगे। इस आयत करीमा की तफ़सीर में हज़रत अल्लामा मोहम्मद इदरीस कांधलवी रहिमहुल्लाह फ़रमाते हैं कि इस आयत में तमाम आमाल सालिहा के मुतालिक एक ज़ाब्ता, एक उसूल, एक कानून बयान किया गया। वो ये कि जिसने नेक अमल किया, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो साहिब ईमान हो, वो मोमिन हो, मुसलमान हो, इसलिए कि बग़ैर ईमान के आमाल सालिहा मकबूल नहीं है। कुफ़ार जो भी नेक आमाल करेंगे, नेक काम करेंगे, तो उनका ये नेक अमल मकबूल नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ईमान ही नहीं है। ईमान तो शर्त है आमाल सालिहा के मकबूल होने की। अब जब ईमान ही ना हो तो फिर उनके आमाल सालिहा भी मकबूल नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके नेक आमाल की बदौलत उनके अज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ तख़फ़ीफ़ फ़रमा दे, तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अज़ाब में कुछ कमी फ़रमा दे तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मगर ईमान ना होने की वजह से उनके आमाल सालिहा मकबूल नहीं होते। क़ैद लगाई गई है, शर्त लगाई गई है कि बशर्ते कि वो साहिब ईमान हो, तो फिर हम ऐसे शख्स को दुनिया में पाकीज़ा ज़िंदगी अता फ़रमाएँगे। हज़रत फ़रमाते हैं यानी उसको हलाल रोज़ी और कनाअत भलाई की तौफ़ीक दे देंगे। जी, जो शख्स बक़दर किफ़ायत, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी रोज़ी जब उसको मिल जाती है, वो उस पर कनाअत करता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और हिर्स व लालच में नहीं पड़ता, हसद किसी से नहीं करता, तो उसकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाती है, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी पाकीज़ा हो जाती है। और जो शख्स हिर्स व तमा में पड़ जाता है जी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल कैसे कमा लूँ, जी, जो शख्स हासिद बन जाता है कि उसके पास जो नेमत है वो उसके पास न रहे, वो मेरे पास किस तरह आ जाए, तो अब उसकी ज़िंदगी ये बड़ी गंदगी वाली हो जाती है। तो गोया हज़रत के कौल का मफ़हूम यह है कि जो शख्स आमाल सालिहा का अहतमाम करेगा, जी, खा वो मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उन्हें बक़दर किफ़ायत रोज़ी यानी अता फ़रमाएँगे और वो उस पर शुक्र भी अदा करेंगे, जिसको कनाअत की सिफ़त कहते हैं। वो हिर्स व तमा में नहीं पड़ेंगे और अल्लाह ताला उनके लिए हलाल रोज़ी का इंतज़ाम फ़रमाएँगे और हम उनको उनके आमाल का बेहतरीन सवाब देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। तो हयात तय्यबा से सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी मुराद है जी, क्योंकि आमाल सालिहा के अहतमाम पर अल्लाह ताला कनाअत और हलाल रोज़ी ये दोनों सिफ़तें इंसान के अंदर पैदा फ़रमाते हैं और ये वो दो सिफ़तें हैं जिसकी वजह से इंसान मखलूक का भी महबूब बन जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी महबूब बन जाता है। तो हयात तय्यबा से मुराद सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी मुतीईन को हासिल होती है, जो अल्लाह ताला के फर्माबरदार बंदे होते हैं, जो इस बात की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ न होने पाए। जब उनसे गुनाह हो जाते हैं तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं, फ़ौरन तौबा कर लेते हैं। तो ऐसे अफराद को, ऐसे बंदों को अल्लाह ताला इत्मीनान और सुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर कभी भी अब परेशानी नहीं आएगी।
जी, उन पर कभी फ़क्र फाका की नौबत नहीं आएगी। नहीं, फ़क्र फाका की अगर नौबत आ भी जाती है, परेशानी वाले हालात आ भी जाते हैं, तो भी वो ये कहेंगे कि इन पर सब्र करने पर भी अल्लाह ताला हमें बड़ा मकाम अता फ़रमाएंगे। तो बहरहाल इस आयत करीमा में आमाल सालिहा की तरगीब दी गई है, क्योंकि ज़िंदगी ये बंदगी के लिए है। ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। सफ़त तफासिर में इस आयत करीमा के मुतालिक हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह का एक बहुत ही प्यारा कौल नकल किया गया है। वक़ौल अल हसन, हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ला ततीबुल हयातु लिअहदिन इल्ला फ़िल जन्नति लिअन्नहा हयातम बिला मौतिन व गिनम बिला फ़क़रिन व सिहतम बिला सक़मिन व सआदतम बिला शक़ावह। हज़रत फरमाते हैं कि हर शख्स की ज़िंदगी खुशगवार तो जन्नत ही में गुज़रने वाली है। दुनिया की ज़िंदगी भी खुशगवार है, मगर यहाँ हालात भी है, परेशानियाँ भी है, बीमारियाँ भी हैं। हज़रत फरमाते हैं कि ला ततीबुल हयातु लिअहदिन इल्ला फ़िल जन्नह, कि किसी शख्स की ज़िंदगी खुशगवार नहीं होती मगर जन्नत में। यानी हर शख्स की ज़िंदगी खुशगवार जन्नत ही में होगी, क्योंकि वो ऐसी ज़िंदगी होगी जिसके पीछे मौत नहीं होगी। जी, वहाँ की मालदारी ऐसी मालदारी होगी, फिर कभी फ़ख्र नहीं होगा, कभी गरीबी नहीं आएगी, ऐसी सेहत मिलेगी कि इंसान कभी बीमार नहीं होगा। जी, और ऐसी सआदत और कामयाबी अल्लाह ताला अता फ़रमाएंगे, उसके बाद फिर कभी शकावत और बदबख्ती का शुबा ही नहीं रह जाता। तो बहरहाल हज़रत के कौल का मफ़हूम यह है कि जो नेक आमाल का अहतमाम करते हैं, आमाल सालिहा का अहतमाम करते हैं, उनकी ज़िंदगी दुनिया की तो खुशहाल गुज़रती ही है, अलबत्ता अल्लाह ताला उनको जन्नत में भी खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे और जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार होगा। इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं हो सकती। और ये आयत करीमा सूरह नहल की 97वें नंबर की आयत है। सूरह नहल की 97वें नंबर की आयत है, 97 नंबर। और ये 14वें पारे के 19वें रुकू की 8वीं आयत है। इसका एक नाम सूरतुन निअम भी है, सूरतुन नहल का एक नाम सूरतुन निअम भी है। एक फ़ायदे की बात आपके इल्म में आ जाए, बर वक्त मुझे याद आई तो आपको बता दूं कि सूरह नहल का एक नाम सूरतुन निअम भी है। यानी निअम के माना होते हैं नेमतें। ये निअम बहुवचन है, नेमत ये एक वचन है, वो वाहिद है, ये जमा है। क्योंकि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी उन नेमतों का तज़किरा फ़रमाया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर अता फ़रमाई है, यानी इंसानों को अता फ़रमाई है। जैसे उनमें से एक नेमत है दूध की। भैंस घास खाती है तो फिर उससे उसका गोबर तैयार होता है, उससे उसका खून पैदा होता है। जी, और अल्लाह ताला फिर उसके घास खाने की बदौलत, एक तरफ गोबर है एक तरफ खून है, उन दोनों के दरमियान से ऐसा पाक साफ़ और शफ़ाफ़ दूध इंसान के लिए निकालते हैं कि हम कभी भी उस दूध के अंदर कभी कोई गंदगी या कभी खून का कोई कतरा भी नहीं देखते। ये अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका जितना शुक्र अदा किया जाए बहुत कम है। और इसको सूरह नहल इसलिए कहते हैं कि इस आयत करीमा में शहद, यानी इस सूरत में शहद की मक्खी का तज़किरा है, जिसको मधुमक्खी कहते हैं। नहल के माना होते हैं शहद की मक्खी। इस सूरत की 68वीं नंबर की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद की मक्खी का तज़किरा फ़रमाया है। वौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तख़िज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला वगैरह। तो बहरहाल इस सूरत को सूरतुन निअम भी कहा जाता है। ये एक बात जो मुझे बर वक्त याद आई, मैंने आपके सामने बयान कर दी। बहरहाल इस आयत करीमा का पैगाम ये है कि हम आमाल सालिहा का अहतमाम करें। हर वक्त इस बात की फ़िक्र हो कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ न होने पाएँ। आज की इस दुनिया में बहुत से माल बनाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं, तो बहुत से वो हैं जो आमाल बनाने में लगे हुए हैं। याद रखना चाहिए कि माल तो फ़ानी है, जबकि आमाल पर जो नताइज मिलते हैं वो दायमी हैं। माल की मोहब्बत वबाल है, जबकि नेक आमाल की मोहब्बत हलाल है। जी, माल से
ऐनक चश्मा तो ख़रीद सकते हैं, बिनाई नहीं ख़रीद सकते जी। माल से किताबें तो ख़रीद सकते हैं मगर इल्म नहीं ख़रीदा जा सकता। माल से दवा तो ख़रीद सकते हैं मगर सेहत नहीं ख़रीदी जा सकती। माल से लोगों के जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकते हैं मगर उनके दिलों की मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते जी। माल से जिस्मानी लज्जत तो हासिल हो सकती है मगर रूहानी लज्जत वो हासिल नहीं हो सकती। तो हम इस बात की कोशिश करें कि आमाल जमा हो जी, आमाल जमा हो। जो सच्चे मोमिन होते हैं उनकी नज़र माल पर नहीं बल्कि आमाल पर होती है, इसलिए कि उनका ये यकीन होता है कि अल्लाह ताला ने तो बयान कर दिया है कि जो नेक आमाल का अहतमाम करेंगे हम उन्हें ज़रूर रिज़्क़ हलाल का इंतज़ाम फरमा देंगे, इंतज़ाम कर देंगे। तो बहरहाल वो आमाल पर नज़र रखते हैं और नज़र इस बात पर रखते हैं कि अल्लाह ताला कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, अल्लाह ताला मुझे अपना बनाए रखे, मैं अल्लाह ताला की नज़र में अच्छा रहूं। वो हर वक्त इस बात की फ़िक्र करते हैं। हमारे बुज़ुर्गान दीन तो हर वक्त आमाल सालिहा का अहतमाम किया करते थे। मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ। इब्न इदरीस रहीमहुल्लाह एक बुज़ुर्ग थे। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी बेटी रोने लगी, तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा मत रो, बेटा मत रो, यही वो घर है जिस घर में मैंने 4000 मरतबा कुरान करीम मुकम्मल किया है। अल्लाह अकबर, 4000 मरतबा कुरान करीम मुकम्मल किया है। एक बुज़ुर्ग थे जो वक्फ़े से 1,00,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा भेजा करते थे। हारून रशीद जो वक्त के बादशाह थे मगर 200 रकात नवाफिल रोज़ाना पढ़ लिया करते थे। कितनी? 200 रकात नवाफिल रोज़ाना पढ़ लिया करते थे। किस कदर आमाल सालिहा का वो अहतमाम करते होंगे। इसलिए एक हदीस है जो हज़रत सफ़वान अब्दुल्ला बिन बुस्र अल-अस्लमी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, खैरुन नासी मन ताला उम्रुहु व हसुन अमलुहु। खैरुन नासी, लोगों में सबसे बेहतर वो है जिनकी उम्रें भी तवील हों, लंबी हों और उनके आमाल भी अच्छे हों। क्योंकि उम्र का लंबा होना ये एक नेमत है और फिर उसमें आमाल सालिहा की कसरत का मौका ज़्यादा मिलता है जी। तो जो मोमिन हो उसको लंबी उम्र दी गई हो और वो आमाल सालिहा का भी अहतमाम कर रहा हो तो वो बहुत ही बेहतर इंसान है। इस हदीस शरीफ से एक बात ये भी मालूम होती है कि दराज़ी उम्र की भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आप मुझे तवील आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाइए ताकि नेक आमाल की ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल का ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिल सके। लेकिन ये भी याद रखिए कि उम्र तवील हो, ज़्यादा हो, लंबी हो और फिर वो गुनहगारी में सर्फ़ हो तो अब यही ज़िंदगी उसके लिए तबाही और बर्बादी का ज़रिया बन जाती है। यही ज़िंदगी उसके लिए तबाही और बर्बादी का ज़रिया बन जाती है। और इसी आयत करीमा के तहत, यानी जिसके मुतालिक अभी हम बयान कर रहे हैं, जिसकी तफसीर हम सुन रहे हैं, तर्जमा शेखुल हिंद जिसको तफसीर उस्मानी भी कहा जाता है, उसमें हज़रत अल्लामा ने नकल फ़रमाया है कि इस आयत ने ये बात बतला दी कि कुरान की नज़र में औरत और मर्द की नेकी और कामयाबी का एक ही ज़ाब्ता है। यानी औरत और मर्द इम्तियाज़ी तौर पर बग़ैर किसी फ़र्क के, यानी बग़ैर किसी इम्तियाज़ के अपने हस्बे हाल नेकी करके पाक ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। यानी हज़रत के कहने का मतलब ये है कि जिस तरह मर्द हज़रात आमाल करके अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला की विलायत हासिल कर सकते हैं, इसी तरह ख़वातीन भी नेक आमाल का अहतमाम करके जी हस्बे हाल नेक आमाल की कोशिश करके अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बना सकती है, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती है। क्योंकि बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी औरतें यही समझती है कि अल्लाह ताला का कुर्ब तो हम बिल्कुल नहीं हासिल कर सकते। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए
जिस तरह मर्द इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ताल्लुक़ हासिल कर सकते हैं, इसी तरह औरतें भी इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करवा सकती है। बल्कि औरतें इल्म व फ़ज़ल में भी बहुत सी मरतबा मर्दों से बाजी ले गई है। एक वाक़या जो बहुत मशहूर है हज़रत हज्जाज इब्न यूसुफ़ का, कि हज्जाज इब्न यूसुफ़ ने एक मरतबा एक बुढ़िया के बच्चे पर बहुत जुल्म किया। उस बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया और उसने हज्जाज इब्न यूसुफ़ को डांटा और उससे कहा कि हज्जाज, तो जुल्म से बाज़ आ जा, तौबा कर ले, वरना अल्लाह पाक तुझे इस तरह मिटा देंगे जिस तरह उसने कुरान पाक के पहले 15 पारों में से कल्ला का लफ्ज़ उखेड़ कर रख दिया है, उड़ा कर रख दिया है। उसने क्या धमकी दी? इल्मी धमकी है कि ए हज्जाज, तो जुल्म से बाज़ आ जा, वरना अल्लाह पाक तुझे इस तरह मिटा देंगे जिस तरह उसने कुरान पाक के पहले 15 पारों में से कल्ला का लफ्ज़ उड़ा कर रख दिया है। और हज्जाज तो ख़ुद भी हाफिज़ था, कारी था, बल्कि मुक़री था। और अजीब बात कि तबीयत में सख्ती बहुत ज़्यादा थी। उसने फ़ौरन कुरान पर नज़र डाली तो पहले 15 पारों में उससे कहीं भी कल्ला नज़र नहीं आया। तो कहने लगा, अगर कहीं कल्ला का लफ्ज़ नज़र आ जाता तो तुझे भी मैं सज़ा दिलवाता। तो सोचने की बात है कि उस वक्त की औरतें भी अपनी बातों में, गुफ्तगू में ऐसी इल्मी बातें किया करती थी, ऐसी इल्मी लताइफ़ और इल्मी मारिफ़ बयान किया करती थी। और वाकई पहले 15 पारों में कहीं भी कल्ला का लफ्ज़ नहीं है। यह है औरतों का इल्म व फ़ज़ल में मर्दों से आगे बढ़ जाना। इसलिए ख़वातीन हज़रात, इसलिए औरतें ये ना सोचें कि हम तो कभी अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर ही नहीं सकते, हम तो कभी भी इल्म व फ़ज़ल में मर्दों से आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, ये उनकी गलत फ़हमी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस उम्मत की ख़वातीन में सबसे पहले हाफिज़ा है। एक सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तन्नूर पर रोटियां पकवाई और उनको अपने सर पर रखा और चलते हुए कहने लगी, लो बहन, मेरी तो रोटियां भी बन गई और 3 पारे भी मुकम्मल हो गए। गोया औरतें रोटियां पकाते हुए 3 पारों की तिलावत कर लिया करती थी, हाथ से काम और ज़ुबान पर अल्लाह ताला का नाम। एक वक्त था कि औरतें सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ़ रहती थी और जब रात आ जाती थी तो मुसल्ले के ऊपर रात गुजार दिया करती थी, अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाती थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में है कि सर्दियों की लंबी रात थी, इशा की नमाज़ पढ़कर उन्होंने 2 रकात नफल नमाज की नीयत बांध ली। तबीयत में कुछ सुरूर था, ऐसा मज़ा था कि तिलावत कुरान में ऐसी हलावत उन्हें नसीब हुई कि बस पढ़ती रही। जब सलाम फेरा तो क्या देखती है कि सुबह का वक्त करीब है, सुबह का वक्त होने को है। तो रोने लगी और ये दुआ करने लगी कि अल्लाह, आपकी रातें भी कितनी छोटी हैं, मैंने तो 2 ही रकात नफल नमाज की नीयत बांधी थी और रात ख़त्म हो गई। तो वो औरतें थीं जिनको रात के छोटे होने का शिकवा हुआ करता था। और आज हमारी माएँ बहनें हैं जिनमें से किस्मत वालियों को 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने की तौफीक नसीब हो जाती है। हज़रत मोहम्मद इब्न सिरीन रहीमहुल्लाह की जो बहन थी, उनका नाम था हफ्सा बिनते सिरीन। उन्होंने घर में मस्जिद बनाई थी। उन्होंने ज़िंदगी के 35 साल इस हाल में गुजारे कि क़ज़ाए हाजत के लिए मस्जिद से बाहर निकलती, वरना बकिया वक्त एतिकाफ़ की नीयत से मस्जिद में गुजार देती थी। तो हज़रत अल्लामा उस्मानी रहीमहुल्लाह इस आयत करीमा के मुतालिक लिखते हैं कि इस आयत करीमा से ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है, खुल कर आ जाती है कि मर्द जिस तरह अल्लाह ताला की विलायत हासिल कर सकते हैं, बग़ैर कोई फ़र्क के औरतें भी अल्लाह ताला की विलायत हासिल कर सकती हैं, वो भी मर्दों से इल्म और फ़ज़ल में आगे बढ़ सकती है। तो बहरहाल इस आयत करीमा का पैगाम यही है कि हम आमाल सालिहा का एहतमाम करें, हर वक्त इस बात की फ़िक्र करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे नाराज़ न होने पाएँ। और जब किसी अमल में सुस्ती होने लगे, जब दिल न करता हो किसी अमल को करने के लिए, उस वक्त हिम्मत करके वो काम कर लें। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहीमहुल्लाह फरमाते थे कि दुनिया में जो अमल नफ्स पर शाक होगा वो क़यामत के दिन तराजू पर बहुत भारी होगा।
जी। तो जब जब नेक आमाल के करने में सुस्ती हो उस वक्त हिम्मत करके उस अमल को कर गुज़रें, और जब तबीयत में किसी गुनाह का तकाज़ा हो तो हिम्मत करके उस गुनाह से बच जाएं। फिर देखें अल्लाह ताला कैसे अपनी विलायत नसीब फरमाते हैं, कैसा अल्लाह ताला अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाते हैं। इससे ताल्लुक़ माल्ला मज़बूत होगा, तरक्की करेगा और बाकी रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आमाल सालिहा का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरे भाइयों, माह रमज़ानुल मुबारक जिस तरह हमने इबादत में गुजारने की कोशिश की, जी, हर वक्त नमाज की फ़िक्र थी, हर तरावी का अहतमाम था, ज़िक्र व अस्कार, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार की कसरत हुआ करती थी, जी, और इस बात की फ़िक्र करते थे कि मुझसे कोई गुनाह सरज़द ना हो जाए जिससे अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएं। इसी तरह रमज़ान के बाद की ज़िंदगी भी हम रमज़ान ही की तरह गुजारें। एक शेर है जो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे हो माह रमज़ान, तो मौत ऐसे आएगी जैसे हो ईद का चाँद। जब हम इबादत व बंदगी में अपने रमज़ान को गुजारेंगे, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी के अहतमाम के साथ रमज़ान को गुजारेंगे, तो हमें इस बात की खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान को वसूल कर लिया। तो जब ईद का चाँद देखेंगे हमें खुशी होगी कि अल्लाह जो आमाल हमसे हुए हैं आपकी तौफ़ीक़ से हुए हैं, आप उसको कबूल कर लीजिए। हम अपने दिल में खुशी महसूस कर रहे हैं। तो जैसे रमज़ान के वसूल करने पर ईद के चाँद को देखते हुए हमें खुशी होती है, इसी तरह जब हम रमज़ान की तरह बाकी अय्याम, बाकी महीने गुजारेंगे, जी, तो जब मौत का फ़रिश्ता सामने आएगा और हमारी दुनिया से रुखसत होने की घड़ी होगी, दुनिया से रुखसत होने का वक्त होगा, तब हम भी खुश होंगे कि हम यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं, तोशा आखिरत हमारे साथ है। जी, हम भी अल्लाह को खुश करके जा रहे हैं, मखलूक को खुश करके जा रहे हैं। इसलिए रियाज़ुस सालिहीन में एक हदीस है जो मुत्तफ़क़ अलैहि है। हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतबउल मय्यित सलासतुन, कि 3 चीज़ें मैयत के पीछे चली जाती है, अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल। फ़यरजिउ इस्नानि व यबक़ा वाहिद, 2 चीज़ें तो लौट आती है लेकिन एक चीज़ बाकी रह जाती है, यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबक़ा अमलुहु, जी, कि उसके घर वाले तो लौट आते हैं लेकिन उसका माल और उसके आमाल बाकी रह जाते हैं। जैसा सफ़र अहम होता है उसी के मुताबिक हम तोशा तैयार करते हैं, जी। तो इस हदीस में भी तरगीब दी गई है कि आखिरत की तरफ सफ़र के लिए हमेशा तैयार रहें, और सफ़र में नेक आमाल ये तोशा रहेगा, इसलिए कि न वहाँ दौलत काम आएगी, न चौधराहट काम आएगी, न माल काम आएगा, न इज़्ज़त शोहरत काम आएगी, वहाँ तो आमाल सालिहा का काम आएंगे। इस हदीस के मुतालिक एक इश्काल, एक सवाल आपके जहन में पैदा हो रहा होगा कि रिश्तेदार तो घर लौटेंगे मगर माल कैसे लौटें, वो तो घर ही में रहता है, जी, तो माल के लौटने का क्या मतलब है? उसका जवाब ये है कि अरब में ये दस्तूर था, ये रिवाज था कि वो मैयत के साथ साथ उसके माल को भी कब्रिस्तान तक ले जाते थे, और जब उसको दफन कर देते थे तो उसके माल को वापस ले आते थे। उसी की तरफ इशारा है। और वयबक़ा अमलू में इसमें इशारा है कि आदमी हर वक्त आमाल सालिहा का एहतमाम रखे कि ये नारे जहन्नम से बचाने का ज़रिया है। बहरहाल इस आयत करीमा का पैगाम यह है कि हम हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की फ़िक्र करें, आमाल सालिहा का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पुरसुकून ज़िंदगी अता फ़रमाएंगे, और जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो अल्लाह ताला हमें हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाएंगे, और फिर जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह ताला हमें बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह ताला की रहमत से कोई बईद नहीं है, और जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार होगा, इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, औरत हो या मर्द, मगर शर्त यह है कि वो साहिब ईमान हो, आमाल सालिहा का एहतमाम करते हैं, जी, हमें खुश करने वाले आमाल वो करते हैं, तो हम ज़रूर उनकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देंगे, और हम उनका आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फ़रमाएँगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला माह रमज़ान मुबारक को हमसे कबूल फ़रमाए। आज 29वीं रमज़ान है, सन हिजरी 1442 है, मई की 11 तारीख़ है, और सन ईस्वी 2021 है, बुध का दिन है, जी। पूरी इंसानियत पर एक वबाई मर्ज़
आया हुआ है, वबाई मर्ज़ की पूरी इंसानियत शिकार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मर्ज़ से भी पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए, इस वबा से पूरी इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माह रमज़ानुल मुबारक को हमारी रहमत का, हमारी मग़फ़िरत का, जी हमारी जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया बनाए और अल्लाह ताला हमें अपने मक़बूल व महबूब बंदों में शामिल फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।